प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। मैं सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस YouTube के माध्यम से आपसे नहीं मिल पाया। कुछ सभाओं में मैं व्यस्त था और प्रभु का धन्यवाद हो, इन सभाओं में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया और परमेश्वर की बड़ी महिमा हमने इन दिनों में हमारे जीवनों पर और कलीसिया पर उंडेलते हुए परमेश्वर के स्वर्ग की ओर से देखी है। और परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे आज यहाँ पर स्वस्थ और सुरक्षित रखा है ताकि मैं फिर एक बार जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं उस अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ सके और प्रभु से फिर एक बार वाणी को प्राप्त कर सके। इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ आज स्वस्थ और सुरक्षित आपके सामने लेकर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। और ये सत्य का वचन है। गीत का लिखने वाला कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वसूंगा। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर धर्मी के साथ बनी रहेगी। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने आज फिर एक बार हम सबों को स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज फिर एक बार परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में लेकर आई है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे वचन आप तक पहुँचाने के लिए नियुक्त किया और आपको तैयार किया ताकि आप स्वर्ग का मन्ना उससे प्राप्त कर सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। हमने एक नया विषय शुरू किया है। जब आप आपके जीवन के सबसे बदतर हालात में हो तब आपको क्या करना चाहिए। What to do when you are in the worst phase of your life। तब हम क्या करें जब हमारे जीवन के सबसे खराब दौर से या समय से हम गुजर रहे हो। हालेलुया। और हमने इस पर 2 या 3 एपिसोड्स किए हैं। उसके बाद मैं कुछ सभाओं में व्यस्त हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं YouTube पर आकर अपने सरमन को दे सकूं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक लगातार मैं बिजी था और उस वजह से मैं समय नहीं निकाल पाया। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, फिर एक बार उसने अपने समय को तैयार किया ताकि हम उससे आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और मैं चाहता हूँ आज हम में से हर कोई भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 6 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 51 एंड वर्सेस 6, 7, 8 एंड 9। भजन संहिता 51 उसके 6 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे और हम इन वचनों को हिंदी में पढ़ रहे हैं। आपके पास आपके अलग अलग भाषाओं के पवित्र शास्त्र हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंस सेम है। भजन संहिता 51 उसका 6 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रिय वचन कहता है, 6वां वचन, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में
ज्ञान सिखाएगा। जिसका हृदय साफ होता है, शुद्ध होता है, परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। अपने हृदय में कपट को जगह न देना, अपने हृदय में कड़वाहट को जगह न देना, अपने हृदय में दूसरे के प्रति क्रोध को जगह न देना, लेकिन अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखना, ताकि परमेश्वर अपनी सच्चाई को आपके हृदय में उंडेल सके, जिसके द्वारा वो आपसे प्रसन्न हो सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिसका हृदय साफ होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसके मन को परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान से तैयार कर देता है। हालेलुया। और हम सब होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन हम सब जानते हैं, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। मेरे वचन की समझ नहीं लिखा है, मेरे वचन मेरे वचन का ध्यान लगाना नहीं लिखा है, परंतु मेरे वचन के ज्ञान के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। लेकिन वचन यहाँ पर वायदा करता है, जिसके हृदय में परमेश्वर की सच्चाई होगी, परमेश्वर उसके मन को स्वर्गीय ज्ञान से भर देगा। हालेलुया। ताकि आप इस पृथ्वी पर नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आगे 6वां वचन कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जूफा क्या है आपको पता है कि मैंने 2020 में इसका प्रचार किया था। जूफा के द्वारा, जूफा के गुच्छ के द्वारा, देखिए जब मिस्र में परमेश्वर ने कहा था कि जिसके अलंगों पर और चौखट पर मेमने का लहू लगा होगा, उस घर को मैं बख्श दूंगा, उस घर में हानि नहीं होगी, लेकिन अपने द्वार से और अपनी खिड़कियों से झांक कर बाहर नहीं देखना, ऐसा प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो उन अलंगों पर और उस चौखट पर जो लहू लगाया गया था ना, वो जूफा के गुच्छ के द्वारा लगाया गया था। आमीन। आप मेरे पुराने सरमन्स में जाइएगा, जूफा के गुच्छ के द्वारा हमने बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने हमें बीते वर्षों में सिखाई थी। ये जूफा का गुच्छ वही था जिसने परमेश्वर के उस भयंकर प्रकोप से इजराइलियों को सुरक्षित रखा था। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है, उसी जूफा से प्रभु आज तू भी मुझे शुद्ध कर। ये जूफा और कुछ नहीं है, ये जूफा का गुच्छ जो है वो परमेश्वर के लिए जो आप गवाही देते हैं वो, और परमेश्वर का लहू ही जूफा का गुच्छ कहलाता है। और इसीलिए वचन कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, अर्थात तेरे लहू से तू मुझे धोकर फिर एक बार शुद्ध कर। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। देखिए, हर्ष और आनंद की बातें, अर्थात आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी सामर्थ बन जाती है प्रियो। आमीन। मैं नहीं कहता, ऐसा वचन में लिखा है। वचन कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए, अर्थात हड्डियां जुड़ जाए, ऐसा नहीं होला। वो कहा है, भले ही मेरे जीवन में तोड़ मरोड़ क्यों ना हो, भले ही मेरे जीवन में कमजोरियां क्यों ना हो, परंतु तू अपने आनंद और हर्ष से मुझे भरना प्रभु, ताकि मेरा मन मगन हो जाए। हालेलुया। आमीन। चाहे मेरी परिस्थिति कमजोर हो, चाहे मैं बिकट हालात में क्यों ना हो, परंतु तेरे हर्ष के तेल के द्वारा मैं मगन हो जाऊँ, ऐसी सामर्थ से तू मुझे भरकर तैयार कर। आमीन। और 9वां वचन कहता है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को तू मिटा डाल। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं वही हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 वर्स 25 सेज, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से हृदय की गहराई से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा नहीं रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इससे पहले परमेश्वर से वचन को प्राप्त करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर, तू किसी का कर्जदार नहीं। तेरा वचन कहता है, जितनों ने तेरी और दृष्टि की है राजा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया।
प्रभु हम निर्बल पात्र हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे पाप होते हैं राजा। प्रभु इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हमें क्षमा कर राजा, और उन पापों में, उन गुनाहों में हम फिर से न पड़ सके, ऐसी सामर्थ्य और ऐसे ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, बीते दिनों में तू हम में से हर एक के साथ बना रहा, हमारे जीवनों को आशीषों से भरा, हम धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार प्रभु जब हम इन वचनों को तुझसे प्राप्त करते हैं, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु तू महान है और तेरे तुल्य और कोई नहीं है परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले पिता। प्रभु अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को हम अपने जीवन से तोड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है, ऐसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, जिस विषय को हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं उसका शीर्षक आप सब जानते हैं, तब क्या करें जब आपके जीवन का सबसे खराब समय चल रहा हो। यह हमारा शीर्षक है, व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। आपके जीवन का सबसे खराब समय जब चल रहा होता है, तब मुझे और आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। मैंने जब लास्ट टाइम हमने अध्ययन किया था, ये मैंने आपसे कहा था, योर असाइनमेंट इज टू कीप रिजॉइसिंग एज अ प्रूफ ऑफ फेथ। हालेलुया। और मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे जहाँ लोगों ने कहा हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको बताया था कि आपको हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, क्योंकि आपके जीवन का आनंद आपके विश्वास के प्रमाण को दर्शाता है। हालेलुया। जितने अगर आप देखिए, बनावटी आनंद आप दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं, जैसा संसार के लोग दिखाते हैं। अंदर दुख होता है और सामने जाते हैं तो उनको हंसी दिखानी पड़ती है, आनंद दिखाना पड़ता है। बीइंग अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, हमको ये सिखाया जाता है कि जब आप फ्रंट ऑफिस में काम करते हो, चाहे आपके पीछे उस स्थान को पर आने के पहले कुछ भी विपरीत घटना क्यों ना घटी हो, अच्छा घटा हो, बुरा घटा हो, लेकिन जब आप उस स्थान पर आते हैं तो आपको आनंद के साथ अपने अपने मेहमानों का स्वागत करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन उसे बनावटी आनंद कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आनंद जो है वो बनावटी नहीं है, क्योंकि वो हमें कमज़ोर नहीं करता, परंतु वो हमारी सामर्थ बन जाता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, योर असाइनमेंट इज टू कीप रिजॉइसिंग। जब आप प्रभु के आनंद में बने होते हैं ना, चाहे परिस्थिति हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तब वो आत्मिक संसार में आपका आनंद जो होता है वो आपके विश्वास के परिमाण को दर्शाता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का सेवक होने के नाते से मैंने कई बार लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा है। समटाइम्स इवन एज अ मैन ऑफ फेथ, व्हेन यू सी द चैलेंजेस ऑफ पीपल्स लाइफ, जब आप एक प्रभु के सेवक होने के नाते से उसके बावजूद भी जब आप लोगों के जीवन के चैलेंजेस को या चुनौतियों को देखते हो जो बहुत ही भयंकर रूप में उनके सामने आती है, कई बार मैं भी शैटर्ड हो जाता हूँ। जब लोग मेरे पास आकर अपने परेशानियों को बयान करते हैं, पास्टर हमारे जीवन में ये तकलीफ है, वो है। बीइंग अ मैन ऑफ फेथ, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, मेनी टाइम्स आई ऑल्सो गेट शैटर्ड लिसनिंग टू देम। हालेलुया। कई बार मैं भी उनके उस परिस्थितियों को, उनके उस चुनौतियों को सुनकर मैं भी हिल जाता हूँ। दिस इज वेरी कॉमन, बिकॉज एंड ऑफ द डे, व्हेन डे एंड्स, वी आर कॉमन ह्यूमन बीइंग। हालेलुया। हम एक सर्वसाधारण व्यक्ति ही है, भले ही हम परमेश्वर के सेवक क्यों ना हो, परंतु हम फिर भी एक सर्वसाधारण व्यक्ति पहले है। हालेलुया। और ऐसे समय में जब लोग मुझे प्रार्थना करने बोलते हैं, सो कई बार मेरा मन भी प्रार्थना करते समय दुखी और विचलित हो जाता है, और मैं भी कई बार ऐसी परिस्थिति में आ जाता हूँ कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका 3 वचन हम सब निकालेंगे, ताकि हम वचनों से उसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 37 वर्स 3।
यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 3 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब यहोवा ने मुझसे पूछा, अर्थात यहोवा ने यहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, ये तो तू ही जानता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु जितनों ने इस वचन को पढ़ा उन सबों को आशीषों से भर दे। आमीन। मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, हम सब इनफैक्ट पढ़ेंगे ताकि हम इस पर सीख सके। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। मानो आप इस अध्ययन को जरूर पढ़िएगा, यहेजकेल 37। हम लोगों ने इसके ऊपर भी अध्ययन कर चुके हैं। यहेजकेल की पुस्तक के इस अध्ययन पर, इस विशेषकर इस 37 और 38 पर हम लोगों ने 2021 के शुरुआत में इस पर एक बहुत अद्भुत अध्ययन परमेश्वर से प्राप्त किया था। आप पिछले दिनों में जाकर उसे खोज सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल से असंभव बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कितना वियर्ड क्वेश्चन है, सोचिए आप, है ना? कितना विचित्र प्रकार का प्रश्न है। मानो जब परमेश्वर से यहेजकेल ने कहा कि हे परमेश्वर, तू ही जानता है बाबा कि ये हड्डियां जी सकती है या नहीं जी सकती है। मानो मैं जब इसको मनन और अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा यहेजकेल परमेश्वर से कह रहा हो, मुझे मत पूछ प्रभु कि हड्डियां जी सकती है क्या नहीं जी सकती है, क्योंकि उस समय अगर आप उस अध्ययन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हड्डियां यहेजकेल को दिख ही नहीं रही थी। वो तो जमीन के अंदर दबी हुई थी, धसी हुई थी। और परमेश्वर उससे पूछ रहा है, हे यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अयो, मेरे को हड्डी दिख ही नहीं रही है। अगर दिखेगी तो मैं कम से कम कुछ तो बोल पाऊंगा देखने के बाद। लेकिन वचन कहता है यहाँ यहेजकेल को हड्डियां दिख ही नहीं रही है। हो सकता है यहेजकेल प्रभु को ये समझा रहा हो या ये बोलने की कोशिश कर रहा हो कि हे प्रभु, तू ही जानता है। उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि मानो, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर यहेजकेल के स्थान पर होता तो मैं ऐसा कहता, प्रभु एक आध बार अगर हड्डियां मुझे दिख भी जाती तो मैं कुछ अंदाजा तो लगा सकता, पर यहाँ तो हड्डियां दिख ही नहीं रही है। तो बाबा तू ही जानता है हड्डियां जी सकती है क्या नहीं। आमीन। मुझे नहीं पता, भले ही मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन प्रभु तेरी महिमा को केवल तू ही जानता है। हालेलुया। और आगे अगर आप इस अध्ययन को बहुत ध्यान से और गंभीरता से पढ़ेंगे तब पता चलता है कि हड्डियों से मनुष्य तैयार नहीं हुआ, परंतु वचन ये बात की गवाही देती है, हड्डियों से पूरी की पूरी एक सेना तैयार हो जाती है। हालेलुया। और हो सकता है जब परमेश्वर उस सेना को यहेजकेल के सामने जीवित कर देता हो, तब यहेजकेल का हृदय और मन और प्राण आनंद से भरपूर हो जाता हो। हालेलुया। देखिए, कई बार जब हमारे सामने चीज़ें होती नहीं है तो हम आनंद से नहीं भर जाते, लेकिन जब वो चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं तो एक अद्भुत ट्विंकलिंग, एक चमक, अद्भुत चमक हमारे आंखों में देखी जाती है। हमारे बॉडी लैंग्वेज में सकारात्मक बदलाव आ जाता है, क्योंकि तब हम आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। आमीन। कई बार जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, मैं प्रभु की आत्मा से सुन रहा हूँ, जब हम कई बार प्रभु की वाणी को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैंने यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय में पढ़ा, जब हमारे पासबान ने पहली बार हमको सिखाया कि केवल एक मनुष्य जीवित नहीं हुआ उस हड्डी के ढांचे से, परंतु एक अद्भुत सेना खड़ी हो गई। हालेलुया। एक बटालियन खड़ी हो गई। आमीन। तो मेरे लिए उस बात को डाइजेस्ट करना बहुत असंभव था। मैं मसीह में नया था, मैंने बोला कुछ भी फेंकते, इनकी किताबों में, इनके ग्रंथों में कुछ भी लिखा, ऐसा होता क्या? हड्डी के ढांचे से मनुष्य कभी तैयार, एक सेना कभी तैयार होती है क्या? कई बार ऐसी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में आती है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो कई बार हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल होता है और हमारा मन आनंदित नहीं होता है उन बातों को सुनकर, जब तक हमारा विश्वास मजबूत ना हो। लेकिन जब हम उस वचन को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, या उस वायदे को जो उसने आपसे और मुझसे किया है, जब हम उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं,
तब हमारे मन आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम किसी बात की प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं तो वचन के अनुसार तो हमने पहले दिन से ही आनंद में बने रहना है कि वो बात को हमने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही कहलाती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि जब हम जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं वो बात हमें अपने शरीर की आंखों से दिखती नहीं है, तो हमारा आनंद कहीं खो जाता है। लेकिन अगर उस आशीष को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। हालेलुया। और ये सबके जीवन की गवाही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सी बाइबल सेज व्हेन जीसस वाज बोर्न द एंजल्स केम टू सिंग एंड रिजॉइस, ऐसा लिखा है। आप पवित्र शास्त्र में पढ़िएगा जरूर। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो स्वर्गदूतों ने गीतों को गाया और आनंद मनाया। दे वर रिजॉइसिंग। हालेलुया। वे स्वर्ग में आनंद मना रहे थे और स्तुति और आराधना कर रहे थे, ऐसा वचन में लिखा है। एंड यू नो व्हाई दे वर रिजॉइसिंग, है ना। आप सब ज्ञानवान लोग हैं, आप जानते हैं कि वो आनंदित क्यों होंगे। पर जब मैं इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहा था, जो मुझे प्रभु ने बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know why angels were singing and rejoicing? Because that joy was very, very, very important for Jesus to sustain on this earth. Hallelujah. उस विल्डरनेस से, उस भयंकर उस अकाल या मरुस्थल की परिस्थिति से जो इस पृथ्वी पर यीशु को गुजरना था, उसके लिए वो आनंद उसके जीवन में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था प्रियो। आमेन। यू नो व्हाट जॉय डज, क्या आप जानते हैं परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में क्या करता है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड अलाउज अस टू सस्टेन ऑन दिस अर्थ इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमें इस पृथ्वी पर हमारे विकट परिस्थितियों में सर्वाइव या सस्टेन करने का या उस परिस्थिति से गुजरने में परमेश्वर का आनंद हमारी सहायता करता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने इस अध्ययन की शुरुआत में आपसे कहा था कि व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम और द वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ इज गोइंग ऑन। उस परिस्थिति में हम क्या करें जब हमारे जीवन का सबसे खराब समय चल रहा है? हम परमेश्वर में आनंद मनाना सीखे। हालेलुया। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वो आनंद आपके उस विकट परिस्थिति से होकर गुजरने में आपकी सहायता और मदद करता है। आमेन। और इसीलिए हम इस गीत को गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, वो तेरे साथ है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है प्रभु का आनंद इस पृथ्वी पर हमारी ताकत बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और मैं चाहता हूँ इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार वचनों के द्वारा प्रभु तूने हमारे टूटे और निराश मनों को सामर्थ्य से भर दिया और तेरे आनंद से तूने हमें भर दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
प्रभु जी हम हमारे जीवन के हर उस परिस्थिति को जो हमसे हमारे आनंद को छीनने की कोशिश करती है, उस परिस्थिति को आज हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं और कहते हैं परिस्थिति तू हमारे पाँव के नीचे है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए। ये वचन हमारे मांस और गूदे में बने होने पाए, हमारी स्मरण शक्ति में उसे ठूस ठूस कर तू भरना परमेश्वर पिता, ताकि सही समय पर ये वचन शैतान के विरोध में हमारे जीवन में कार्य कर सके। राजा सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, तेरे आनंद को यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं और अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत 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 आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के प्रार्थना करना न भूलें। हालेलुया। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।